मंच पर विराजमान इस विधानसभा क्षेत्र उत्तरी के लोकप्रिय यशस्वी विधायक हर्षवर्धन जी, पूरे देश में सेल्फ के लिए एक सुविख्यात नाम अवधेश नारायण पांडे जी। यहाँ की पांडे क्लासेस कौन नहीं जानता है, गार्जियन भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। ऐसे सुरेश चंद्र पांडे जी जो कि विशेष रूप से भौतिक शास्त्र के अध्येता और विद्वान। इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी पूंजी यहाँ के ऑडियंस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कार्यक्रम विलंब भी हुआ। आप सभी लोगों का काफी बहुमूल्य समय, तमाम बिजनेसमैन है जो दुकानें छोड़कर आए और काम धाम छोड़कर आए, तो मुझे लगता है कि संक्षिप्त में मुझे अपनी बात रखनी है। आज जो दुनिया के सामने चुनौतियां हैं, अगर उन चुनौतियों को लिस्ट बनाई जाए तो सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन की चुनौती, पर्यावरण की चुनौती, पंचतत्व की चुनौती। कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 चीजें हैं जिससे सृष्टि की रचना, जीव जगत की रचना, वनस्पतियों की रचना। आज ये 5 चीजें बीमार है। जिन चीजों से आपकी शरीर बनी है वह चीज ही बीमार है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट बीमार है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट कैसा हो? गंगा जी बह रही है, हम लोग बचपन से देखते थे गंगा जी। मेरा ननिहाल प्रयागराज में, गंगा जी की व्यथा बर्दाश्त नहीं होती। चाहे पानी की बात करिए, चाहे माटी की बात करिए, चाहे हवा की बात करिए, सच्चाई तो यह है कि आज सूर्य भी परेशान और अंतरिक्ष भी जो यहाँ जा रही है धरती की हवा की दूषण की, उससे अंतरिक्ष भी दुखी है। ओजोन लेयर के छेद की कहानी किसको नहीं? मैं किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में इस भाव से नहीं आया हूं। मेरा बिजनेस व्यापार से कोई मतलब नहीं। ये जरूर है कि मैं पीसीएस अधिकारी रहा, 2 पीसीएस रिजाइन करने का रिकॉर्ड मेरे पास है। कुल 3 सरकारी नौकरियां रिजाइन किया। अंतिम इस्तीफा मैंने 36 साल की उम्र में दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं एमएससी में गवर्नमेंटिस्ट रहा, माटी सुनाता है। और इस विज्ञान परिषद की लाइब्रेरी में आके मैं बैठ के पढ़ता था। प्रोफेसर श्री गोपाल मिश्रा जी यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ। आज वो कहाँ है, मेरा संवाद बहुत दिनों से नहीं। सवाल ये है कि लोग पकौड़ा तलने का लेकर के बड़ा मजाक आप सुनते रहते होंगे, चुटकुले बनते हैं, मीम बनते हैं। ये बच्चा आकाश श्रीवास्तव से मेरी जब मुलाकात हुई प्रयागराज के मेला क्षेत्र में, मैं मेला लगा हुआ था, टहल रहा था, मैं थक गया था, मुझे चाय पीने की इच्छा हुई। उनके पिताजी बैठे हैं, चाय की दुकान में ढूंढ रहा था, एक चाय की दुकान मिली, मैं चाय पीने गया। एक नौजवान लड़का 11वीं या 12वीं पढ़ता था, वो बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ये बच्चा तो स्कूल जाने का समय है, चाय क्यों बना रहा है? मैंने चाय के साथ पकौड़ी भी खाई। हुआ पकौड़ी मेरे एजेंडा में नहीं था, मैं खाता नहीं था, लेकिन मैंने कहा इस बच्चे की सेल बढ़नी चाहिए। मेरे साथ 1-2 और लोग थे। बच्चे को मैंने अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया कि मेरे लाइफ में सेवा हो बताना, और पिताजी से प्रार्थना की कि बच्चा तेजवान है, इसको पढ़ाई पे फोकस करे। मेरा नंबर था इस बच्चे के पास। 2 दिन बाद इसका कॉल आया कि अंकल मेरा एडमिशन बीटेक में हो गया है जम्मू में और थोड़ी दिक्कत है। कुछ आर्थिक दिक्कतें बताया और मैंने कुछ मित्रों से चर्चा करके छोटी सी राशि की व्यवस्था भी मैंने करा दी। मैंने नहीं कराई, लोगों ने करा। एक व्यक्ति को फोन किया एक छोटी सी राशि के लिए। मैंने कहा ये राशि 15 लोगों से ले लो। उन्होंने कहा अगर मैं पूरा दे दूं तो कैसा रहेगा? मैंने कहा आप ऐसा कर दो, मेरे ऊपर कृपा होगी, क्योंकि मुझे 15 लोगों को फोन नहीं करना। ये बात बताना नहीं चाहिए, दान पुण्य की चर्चा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ। इस लड़के के चेहरे पर तेज उस समय था। और पकौड़ा तलना तौहीनी की बात नहीं है, उद्यमिता का बीज है। वो पकौड़ा तलना उद्यमिता का बीज है। अगर आपके अंदर उद्यमिता का बीज है तो आप एक दिन साम्राज्य खड़ा करेंगे। उस साम्राज्य का ये पौधा अंकुरित हो रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं लखनऊ से चला हूँ, संगठन के महामंत्री सुनील बंसल जी का प्रोग्राम था। रास्ते में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड किया, क्योंकि सुबह मैसेज आ गया। मैंने कहा बाधा आ रही है। वो हमारे सबसे बड़े अधिकारी, मैं छोड़ नहीं सकता था, लेकिन नहीं आऊं, एक्सक्यूज लेकर मैं आया। देखिए कोई भी उद्यमी हो, मैं बड़े बड़े उद्यमियों की कहानियां पढ़ता रहता हूँ, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। बहुत सी कुर्सियां खाली है, बहुत से लोग कार्यक्रम शुरू होने के पहले चले गए, बीच में भी लोग जाते रहे। यशस्वी विधायक बैठे हैं, सबको सुनना चाहिए उनको। पूरा जीवन इनका विदेश में शिक्षा लेकर के और यहाँ सेवा कर रहे हैं। आज ये कुर्सियां खाली है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, ये कुर्सियां कल नहीं खाली रहे। यही आकाश जब यहाँ आएंगे तो मिलने के लिए भीड़ होगी, लाइनें लगेगी, वेटिंग लिस्ट होगी, दैट डे विल आल्सो कम। भाई एक दिन आता है सभी की जिंदगी। धैर्य रखिए। हर सफलता की जो सबसे बड़ी चीज होती है, महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने एक सवाल किया था, सफलता का मूल मंत्र क्या है? उन्होंने कहा पेशेंस।
चरे वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे, चलते रहे। इंजीनियरिंग की एक टर्मिनोलॉजी है थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। थ्रेशोल्ड वेलोसिटी को मैं सामान्य भाषा में बताऊं कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी जैसे पार्टिकल की बात आती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएगा तो कोई एक पार्टिकल है, उसको उड़ने के लिए हवा की मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की गति चाहिए और 9.9 मीटर की अगर हवा चल रही तो हिलता है, उड़ता नहीं। लेकिन उस 9.9 मीटर में 0.1 मीटर की हवा की स्पीड और जुड़ गया तो पार्टिकल जंप कर जाएगा। जब कोई उद्यमी स्टार्टअप करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री, स्टार्टअप में बड़ी रुचि इनकी। हम हर युवा को उद्यमी बनाना चाहते हैं। ये लड़का जो उद्यमी के रूप में आज खड़ा हो रहा है, उसको थ्रेशोल्ड वेलोसिटी देने में हमारा आपका योगदान है। मैं भी बीजेपी के नेता था, मैं लखनऊ में, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं टाल सकता था दिन भर का समय लेकिन मैंने सोचा एक युवा वो सामान्य घर का उद्यम खड़ा कर रहा है, ऐसा उद्यम जिसमें पर्यावरण का कल्याण होना है, ऐसा उद्यम जिसमें आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है, ऐसा उद्यम जो हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मुक्त दुनिया कभी नहीं रही। राम के समय में भी, कृष्ण के समय में भी समस्याएं थी और बुद्ध के समय में भी समस्याएं थी, लेकिन बुद्ध ने कहा कि समस्या है तो उसका कारण है, और जब कारण जान जाओगे तो समाधान भी निकलता है। दुनिया में ढेर सारी समस्याएं हैं, एक समस्या का समाधान लेकर एक बच्चा आया है। मैं मानता हूं इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग बैठे हैं, देश की समस्याओं को चिन्हित करिए, एक एक समस्या का समाधान लेकर के इस देश के नागरिकों को आना है। एक श्रेष्ठ भारत खड़ा हो रहा है, एक विश्व शक्ति खड़ी हो रही है, एक विकसित भारत खड़ा हो रहा है। हर व्यक्ति के घर पे छत पे घर मिल रही है, छत मिल रही है, सिर पर छत बन रही है। पर जब आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो समाधान का अंकुर टूटता है। अगर आज इस बच्चे ने चुनौती स्वीकार किया कि इस पेट्रोल के बहुमूल्य संसाधन, दुर्लभ संसाधन, हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम संसाधन 50 से 60 सालों बाद नहीं रहने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी पेट्रोल से चलती हुई मोटरसाइकिलें देख सके तो आपको पेट्रोल के इस्तेमाल को कम करना पड़ेगा, पेट्रोलियम की कंजर्वेशन पे ध्यान देना होगा, मितव्ययी तकनीकी पे काम करना होगा। कभी 2 स्ट्रोक गाड़ियां होती थी, एक जमाना था हम लोग के समय में जब हम लोग 50 रुपए में 5 लीटर पेट्रोल लेते थे कि एवरेज 30-35 का मिलता, वो भी जमाना देखा है लोगों ने। 40 के ऊपर एवरेज देने वाली गाड़ियां नहीं होती थी। आज आपके पास गाड़ियां हैं जो 70 और 80 का एवरेज दे रही है, और 80 को कोई 160 में बदलने को लेकर आया है। उसे सिर माथे पर लीजिए, ये प्रयाग भूमि का बच्चा लोक कल्याण के लिए आया है। मैं मानता हूं कि दुनिया में हर जगह ये डिवाइस काम आएगा, और ये तो शुरुआत है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम में इसे मैं बहुत समय लेकर के आप लोगों को बोर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप इसको ट्राई कीजिए। जब भी कोई नई चीज आती है, कोई इनोवेशन होता है, नवाचार होता है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है शुरुआत कौन है। नए नए प्रोडक्ट जब दुकानों पर आते हैं, दुकानदार के अगरबत्ती का भी नया ब्रांड आता है, जब वो पकड़ाता है तो ग्राहक कहता नहीं मुझे तो साइकिल चाहिए, मंगलदीप चाहिए, ऐसी बातें सुनते होंगे। तो ब्रांड बनने में समय लगता है, और कोई चीज ब्रांड बन सके इस बीच बहुत से बलिदान भी करने पड़ते हैं। कोई ट्रायल के लिए लेगा, हो सकता है कोई प्रोडक्ट उसके मन में डर होगा कि वो प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, उत्तर रुपया चला जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रोडक्ट की जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है हरियाणा के पास में, अंतरराष्ट्रीय सुविख्यात एजेंसी है, उसने इसकी इफिशियंसी को सर्टिफाई किया। तो भरोसा करते हुए इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में आप लोग काम करें। इसके पीछे भाव ये रखें कि एक उद्यमी खड़ा हो रहा है जो प्रयाग की भूमि से। इतनी बात तो मुझे प्रार्थना करती है, शेष में इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी है, आप सभी लोग के घर में मोटरसाइकिलें हैं, आप लोगों के पास दोस्त है, आप लोग ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते होंगे। अगर इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हैं, इसके जो अनुभव आते हैं उसको सोशल मीडिया में शेयर करें। हम सभी जानते हैं मार्केटिंग एक बड़ी विधा है। अवधेश नारायण जी के पास समय कम था, कार्यक्रम लेट हो गया था, हमें भी एक प्रोग्राम में अभी और जाना है, अभी लखनऊ वापस जाना है। मैं नहीं चाहता कि शिष्टाचार जो है कार्यक्रम का, वो कहता है कि बीच में नहीं जाना चाहिए, ब्रेक में हम लोग बात खत्म करेंगे। इतनी प्रार्थना के साथ कि आप धैर्य मत खोइए, आपके साथ हम सभी नागरिक हैं जो पर्यावरण की रक्षा में रुचि लेते हैं, जो देश की इकोनॉमी में पेट्रोलियम पदार्थ के दुर्लभ संसाधन के रूप में स्वीकार करते हैं, वो उसको मितव्ययी बनाने की दृष्टि से, कंजर्वेशन की दृष्टि से, हवा को दूषित होने से बचाने की दृष्टि से जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके साथ आएंगे। जैसा पंपलेट में आपने उल्लेख किया कि ग्रीन एनर्जी का जो जमाना है
चारों तरफ सोलर की बातें आ रही हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी लोग हम लोग बढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में जो कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस है उसमें अगर कोई टेक्नोलॉजी आकर के उसके दुष्प्रभाव को कम करती है, इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाती है, एक स्वागत योग्य शोध है। और ये जो शोध है ये शुरुआत है। मैं आकाश जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पे और शोध करते रहिए, इस डिवाइस को और स्मार्ट बनाइए और इस डिवाइस की लागत को भी घटाने की कोशिश करिए। दुनिया में सबसे सफल उद्यमी वो होता है जो न्यूनतम प्रॉफिट लेता है। आप टर्नओवर बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, नंबर ऑफ प्रोड्यूस के सेल करने की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। 1 रुपए ही प्रॉफिट मिले लेकिन 1000 बिके वो ज्यादा अच्छा है तुलना में 10 रुपए प्रॉफिट मिले और 100 बिके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं जो राजनीति का विद्यार्थी हूँ, बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी हुई कि कोई उद्यमिता का अंकुर फूट रहा है, उसका अभिनंदन है, वंदन है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ वो आगे बढ़े और देश के जो शीर्ष उद्योगपति है उस पंक्ति में कई जगह बनाएगा। तो आज का जो कार्यक्रम है भविष्य में हम लोग की स्मृतियों में पुनः याद आएगा कि एक वो दिन था जब एक बच्चा था।